दुनिया में सबसे वजनदार चीज़ है मतलब। जब मतलब निकल जाता है तो हर रिश्ता हल्का पड़ जाता है। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रोलॉजर संदीप हूँ। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान आजका में, और आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल पर भी देख लिया और टाइटल में भी आज हमने लिखा है कि कन्या राशि वालों, गुरु जा रहे हैं युवराज के घर, होगा बड़ा बदलाव, अच्छे वक्त की शुरुआत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि वर्गो साइन के दोस्तों के जीवन में अचानक से कुछ ऐसे बदलाव आने वाले हैं कि शायद आपने सोचा भी नहीं होगा। क्योंकि देव गुरु बृहस्पति को ज्योतिषी शास्त्र का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। बताया जाता है कि यदि आपकी जन्म कुंडली में मात्र एक ग्रह, कौन से? गुरु, जिन्हें ज्योतिषी शास्त्र में गुरु के नाम से जानते हैं, असलियत में बृहस्पति, नाम बृहस्पति है लेकिन देवी देवताओं के गुरु होते हैं, तो इसलिए उन्हें गुरु के नाम से ही जाना जाता है। यदि आपकी जन्म कुंडली में केवल एक ग्रह अच्छा हो, गुरु, तो ये समझ लीजिए कि आधे कष्ट आपके जीवन में आते ही नहीं है, स्वतः ही नहीं आते हैं, क्योंकि गुरु आपके मजबूत हैं। और गुरु को लेकर के यदि बदलाव है तो वो छोटा नहीं, साधारण बदलाव नहीं होता दोस्तों, वो बहुत बड़ा परिवर्तन होता है। अब हो क्या रहा है ये समझ लेते हैं कि गुरु जो हैं वो इस समय बैठे हुए कहाँ पर हैं, तो आप देख रहे हैं गुरु बैठे हुए हैं 2 नंबर की राशि में। 2 नंबर की राशि होती है वृषभ राशि, यानी वृषभ राशि में बैठे हुए हैं। कुछ लोग वृषभ बोल देते हैं, कुछ वृष बोल देते हैं। वृष या वृषभ बात एक ही है। वृषभ राशि में बैठे हुए हैं टोरस गुरु। और ये जो कुंडली का भाव है ये 9th भाव कहलाता है। ये कौन सा भाव है? 9वां भाव। यहाँ से काउंट करते ही ये पहला भाव होता है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 9वें भाव में बैठे हैं। वृषभ राशि में बैठे हैं 2 नंबर की राशि में। वृषभ राशि होती है शुक्र की राशि। क्लियर हुआ? शुक्र की राशि से वृषभ राशि से निकलकर बुध की राशि में प्रवेश कर रहे हैं गुरु। अब बुध की किस राशि में प्रवेश कर रहे हैं? मिथुन राशि में। मिथुन राशि में, यानी यहाँ से एक घर आगे मूव हो जाएंगे। यहाँ 2 नंबर की राशि में है, 3 नंबर की राशि में पहुँच जाएंगे। ये जो घर होगा ये 9वां घर है। कौन सा घर है ये? 9वां। ये 10वां घर होगा। 10th हाउस में पहुँच जाएंगे गुरु और यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ से गुरु हटने वाले हैं। चलिए हटा देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अच्छा, बात ये है कि फ़र्क क्या पड़ेगा आपके जीवन पर और क्यों पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि गुरु का मूव होगा। किसकी बात कर रहे हैं आज? गुरु की। गुरु और शुक्र आपस में जो होते हैं वो शत्रु होते हैं। क्या होते हैं? शत्रु। जबकि गुरु और बुध आपस में मित्र कहलाते हैं। मतलब ये हुआ कि शत्रु राशि से निकलकर मित्र राशि में जा रहे हैं। चीज़ें क्लियर हुआ? दूसरा, इसे कहा जाता है, ये 10वें घर को कहा जाता है कर्म स्थान, यानी कर्म स्थान में होंगे गुरु। कर्म स्थान में गुरु का बैठना किस प्रकार लाभकारी हो सकता है, यानी किस चीज़ों पर फर्क पड़ेगा ये भी जानेंगे। कौन से मौके मिल सकते हैं, क्या सावधानी आपको ध्यान में रखनी चाहिए। आपका वैवाहिक जीवन, प्रेम संबंध, आपका नौकरी, जॉब, कैरियर, स्वास्थ्य, स्वभाव, या आपका बिजनेस, व्यापार, क्या फ़र्क पड़ेगा, या रुपया, पैसा, धन के मामले में, विदेश से रिलेटेड क्या खुशखबरी आपको मिल सकती है। ये सारी जानकारी इसके बारे में लेना है। साथ में ये भी बता देते हैं कि गुरु कब कर रहे हैं राशि परिवर्तन। आपको बताएं कि 14 मई 2025 को गुरु का राशि परिवर्तन होगा। 14 मई 2025। गुरु ट्रांजिट पूरा 1 साल में करते हैं, लगभग 12 से 13 महीने के बाद गोचर करते हैं। तो पिछले 12-13 महीने से कहाँ पर बैठे हुए हैं? वृषभ राशि में। अब 12-13 महीना कहाँ पर रहेंगे? कर्म स्थान में, यानी मिथुन राशि में रहेंगे। क्या असर पड़ेगा ये जानेंगे इस वीडियो में। साथ में ये भी जानकारी देना चाहते हैं कि वीडियो जो है वो चंद्र राशि पर आधारित है।
यदि आपका लग्न राशि, चंद्र राशि या नाम राशि कन्या है तो आप इस वीडियो को बड़े आसानी से देख सकते हैं। क्यों लाभकारी है ये भी जान लें कि एक कन्या राशि के स्वामी, आपकी राशि के स्वामी कौन होते हैं? बुध, और बुध की ही राशि में जा रहे हैं। ये बुध की राशि होती है मिथुन राशि, जिसमें जा रहे हैं गुरु, तो आपसे रिलेशन बहुत बड़ा बन रहा है, ठीक है। और हाँ, यदि आपकी जन्म कुंडली में ही गुरु कमजोर है या किसी अशुभ ग्रह के प्रभाव में है, तब हो सकता है चीज़ें बदल जाएं या कुछ ना कुछ परेशानी का सामना करना पड़ रहा हो सकता है आपके जीवन में समस्याएं ज़्यादा चल रही हैं। तो आपको अपनी जन्म कुंडली का एनालिसिस किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से ज़रूर कराना चाहिए। जी हाँ, और यदि हमसे कराना चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके आप अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। उसके लिए व्हाट्सएप पर जा करके पहले फ़ीस जमा करना होगा, पेमेंट करना होगा, उसके बाद ही आपको अपॉइंटमेंट मिलेगा। हाथ जोड़ करके विनती करते हैं, अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल ना करें, व्हाट्सएप पर मैसेज करके ही अपॉइंटमेंट आपको लेना होगा दोस्तों। और फीस जो है वो यदि आप 30 मिनट का कंसल्टेशन चाहते हैं तो उसके लिए आपको 1100 रुपये पे करना होगा। यदि आप 60 मिनट का कंसल्टेशन चाहते हैं उसके लिए आपको 2100 रुपये का पे करना होगा, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। चलिए देख लेते हैं गुरु पे राशि परिवर्तन करने से क्या प्रभाव पड़ने वाला है पूरे 1 वर्ष के लिए। और यह वही समय रहेगा जिस आपको बहुत दिन से इंतजार था। जी हाँ, देखिए गुरु बैठे हैं कर्म स्थान में। सबसे पहले तो फर्क पड़ जाएगा आपकी जॉब पर, ठीक है। जो जॉब करते हैं उनको प्रभाव पड़ जाएगा, आपको इंक्रीमेंट हो जाएगा, आपका इंक्रीमेंट हो जाएगा। साथ ही ये सब समझ सकते हैं आपकी जॉब में जो है प्रमोशन मिल सकता है, आपको प्रमोशन का योग होगा। और प्रमोशन के साथ साथ ये भी समझ सकते हैं आपके लिए जॉब बदलने का भी योग बना हुआ है। जी हाँ, जॉब में तो ये होगा, तरक्की हो जाएगी, मन चाहा ट्रांसफ़र आपका हो सकता है। ये चीज़ें गुरु आपसे करा देंगे, ट्रांसफ़र भी, ठीक है। इसके साथ ही ये समझें आप कि यदि आप जॉब की तलाश कर रहे हैं, जॉब नहीं मिल पा रहे, आपको जॉब मिल जाएगा और वो भी अच्छा जॉब का योग रहेगा गुरु एक कर्म स्थान में रहने से। 4 घर बड़े महत्वपूर्ण माने जाते हैं कुंडली में। पहला घर, चौथा घर, 7वां घर और 10वां घर एक दूसरे से मजबूत होते हैं। पहले घर से मजबूत होता है चौथा घर, चौथे घर से मजबूत होता है 7वां घर और 7वें घर से मजबूत होता है 10वां घर। ये सेंटर के घर माने जाते हैं। सेंटर के 4 घर होते हैं, पहला, चौथा, 7वां, 10वां। तो सबसे मजबूत घर में गुरु जा रहे हैं। तो ये चीज़ें हुआ। यदि आप जॉब की तैयारी कर रहे हैं, हो सकता है कोई परीक्षा देने वाले हैं जॉब के लिए, कोई भी परीक्षा, या आप कोई इंटरव्यू देने वाले हैं, तो इसमें आपके लिए बहुत अच्छे अवसर मिल सकते हैं। बहुत अच्छा अवसर है ये आपके लिए। आपको तैयारी बढ़ा लेना चाहिए अपना, थोड़ा सा पॉजिटिव हो करके जो तैयारी में बाधाएं उत्पन्न हो रही थी वो कम हो जाएंगी और आपके लिए मौका बनता हुआ नज़र आ रहा है। बस उस मौके को गंवाना नहीं है आपको, ठीक है। इसके साथ ही ये समझिए गुरु बैठे हैं कर्म स्थान में। यदि आप कोई व्यापार करते हैं या बिजनेस करते हैं, व्यापार है आपका या बिजनेस है, तो इसमें आपके लिए गुरु का कृपा बहुत अच्छी आपके ऊपर बनेगी। यदि आपके ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा है पिछले काफ़ी समय से, जी हाँ, 1 नहीं 2 नहीं, पिछले 4 से 5 साल आपके जो खराब हुए हैं, रुक सा गया है आपका काम, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, बल्कि कर्जा तो आगे बढ़ रहा है लेकिन आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, तो इस चीज़ में आपको काफ़ी हद तक राहत मिलती हुई दिखाई देगी। यदि किसी अशुभ ग्रह की दशा में है तब दिक्कत हो सकती है, या कोई अशुभ ग्रह के प्रभाव में आपके गुरु हैं, तब चीज़ों का आपको एक बार देख लेना चाहिए, ठीक है। आप कोई इन्वेस्टर की तलाश कर रहे हैं, नहीं मिल पा रहा, काफ़ी टाइम हो गया, 1 साल से आपको इन्वेस्टर ही नहीं मिल रहा, तो आपको एक अच्छा इन्वेस्टर मिल सकता है
जो बड़े लेवल पर आपको सपोर्ट कर सकता है। इसके साथ ही ये समझिए बिजनेस से रिलेटेड आप कोई डील है, डील करना चाहते हैं, वो डील आपको सपोर्ट करेगी। यदि आप रियल इस्टेट के काम में हैं, जी हाँ, रियल इस्टेट से जुड़े हुए हैं, तो ये समझिएगा कि आपका काम जो है वो बढ़ता जाएगा, काम में तरक्की होती जाएगी। रियल इस्टेट में शुरू करना चाहते हैं, ये भी आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, शुरू कर सकते हैं। इसके साथ ही ये समझिएगा कि गुरु आपके वाहन खरीदना चाह रहे हैं, वाहन सुख की प्राप्ति आपको होगी। अच्छा, आपके पास घर बनाने का मौका मिल रहा है आपको, जी हाँ, यदि घर बदलना चाह रहे हैं या अपना खुद का मकान या घर बनाने की प्लानिंग करते हैं, कुछ ना कुछ समस्याएं आड़े आ जाती है जिससे आपका काम रुक सा जाता है, घर बनाने का अवसर आपको मिल जाएगा। गुरु की 1 2 3 4 5 पाँचवीं दृष्टि होगी धन स्थान पर। धन के मामले में तो आप ये समझ लीजिएगा, जितना कर्म करेंगे उतना ही ज़्यादा धन मिलेगा, ये तो पक्का है, क्योंकि यहाँ कर्म स्थान है, ये धर्म स्थान है। कर्म स्थान में बैठकर धन स्थान को देख रहे हैं। आपकी मेहनत खराब नहीं जाएगी, बल्कि ये समझिएगा कर्म करेंगे धन मिलेगा, कर्म और ज़्यादा करेंगे धन और ज़्यादा मिलेगा, कुछ ऐसा रिलेशन बन रहा है। ठीक है, तो धन के मामले में आपके पॉजिटिव रहेगा, चारों तरफ से धन ही धन आने की संभावनाएं रहेंगी। मल्टीपल स्रोत होंगे आपके, मल्टीपल साधन होंगे आपके, साधन बोल दीजिए, स्रोत बोल दीजिए, इससे धन कमाने के। ये आपके लिए बनता जा रहा है धन का मामला। फंसा हुआ है आपका धन, किसी को उधार दिए वो नहीं मिल पाया, वो मिल जाएगा। इसके साथ ही ये समझिए विवाह के लिए, जी हाँ, वैवाहिक जीवन के लिए ये थोड़ा हल्का फुल्का बोल सकते हैं, तनाव वाली स्थिति जो बनी हुई थी वो थोड़ी कुछ हद तक बेहतर हो सकती है, थोड़ी सी बेहतर हो सकती है, लेकिन आप ज़्यादा अच्छा तो नहीं बोल सकते हैं। ज़्यादा अच्छा हो सकती है यदि गुरु आपकी जन्म कुंडली में बहुत मजबूत है, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ग्रह के गोचर का प्रभाव लगभग 5 to 10% हमारे जीवन पर पड़ता है। 5 से 10% तक ग्रहों के गोचर का प्रभाव पड़ता है, बाकी तो हमारी जन्म कुंडली का ही प्रभाव हमारे जीवन पर देखने को मिलता है। ठीक है, इसके बाद यदि आप विवाह के लिए कोशिश कर रहे हैं कि आपका विवाह हो जाए, रिश्ते आ भी रहे हैं, रुक नहीं पा रहे, बन नहीं रहे, रिश्ता आपका बन जाएगा। गुरु का 1 2 3 4 5 पाँचवीं दृष्टि सेकंड हाउस पर है, जो आपकी बोलचाल का होता है, बोलने का होता है या आपकी वाणी का होता है। तो कहने का मतलब ये हुआ, वाणी से रिलेटेड जो भी आप काम करते हैं, कर्म करते हैं, वाणी से रिलेटेड, यानी आप कंसल्टेंट हो सकते हैं, या आप ये समझिए आप अध्यापक हो सकते हैं, टीचर हो सकते हैं, या इस चीज़ के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, काम शुरू करना चाह रहे हैं, या आप हो सकता है एडवोकेट हो सकते हैं, या आप हो सकता है वकील हो सकते हैं, मतलब जज हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ, इन चीज़ों में आपको ज़बरदस्त रास्ते खुलते हुए दिखाई देंगे और आपको सफलता मिलना शुरू हो जाएगा। जिस कार्य में भी हाथ डालेंगे वो पूरा हो जाएगा। आपका रुका हुआ जो सपना है, जो आप प्रयास तो करते हैं लेकिन वहाँ तक नहीं पहुँच पा रहे, आपको अंदर नेगेटिविटी आ रही है, बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं कि अपने सपने को कैसे पूरा किया जाए, आपका मन नहीं लग रहा, या ये समझ सकते हैं आपकी नींद तक उड़ गई है। और दोस्तों होता भी यही है, असली सपने तो वही होते हैं जो आपकी नींद उड़ा दें। वही सपने पूरे करने का आपने जो संकल्प लिया है, उस संकल्प को पूरा करने का समय आपका आ चुका है। बस आप मेहनत पर जुट जाएं, ईमानदारी के साथ अब आगे बढ़ते हुए अपने सपने को आपको साकार कर लेना चाहिए। प्रेम संबंध आपके पहले से कहीं अच्छे रहेंगे। आपके परिवार का सपोर्ट नहीं मिल रहा, सपोर्ट मिल जाएगा। साथ साथ जीवन साथी और जीवन संगनी एक दूसरे के साथ तालमेल मिलाकर के जरूर रखें। द्वितीय विवाह के भी योग बने हुए हैं जातकों के, जिनका डिवोर्स हो चुका है
या यूँ कहें कि डिवोर्स तक बात पहुंच चुकी है और दोनों रेडी हैं डिवोर्स के लिए, तो डिवोर्स तो आपका करा ही देंगे शनि। आपको पता ही है कि शनि ट्रांजिट करके 7वें घर में आ चुके हैं। जी हाँ, तो दोस्तों ये था कन्या राशि वालों के लिए गुरु के राशि परिवर्तन का प्रभाव क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि हमारा समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो कमेंट में ज़रूर बताना कि वीडियो आपको कैसा लगा। अपना प्यार दीजिएगा, वीडियो को लाइक करें, फैमिली दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव।